जो इसकी घरवाली थी वो इसका वीज़ा लगवाया था, कभी दोनों का वीज़ा लगेगा। इसके पहले इसमें एजेंट था जो हवा सिंह, उसने भी 420 की है। पहले उसने बोला ये सुसाइड 4 बजे करीब हुआ था। नागरिक हॉस्पिटल कैपिटल में और यहाँ एक मामले को लेकर के कुछ परिजन इकट्ठे हुए हैं और मेरा नाम कश्मीर लाल है, मैं CRPF में जॉब करता हूँ। मैं देवरा से हूँ, मैं इनका जीजा था जी। तो क्या जानकारी है इस बारे में आपके पास? मैं कभी भी अपने साले को बात करता था कि ते आपकी बात होती है तो वो मना करता था, भी वो मेरे से बात नहीं करती और ससुराल वाले धमकी देते हैं, गाली गलौच देते थे। इस वजह से मजबूर होकर के उसने सुसाइड किया। हमारे को बताया नहीं, भाई जानकारी नहीं होने दी, भाई ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है। फिर बाद में उसने बताया भी मेरे साथ झगड़ा किया। हमने फ़ोन में भी सुना उसका डैडी झगड़ा कर रहा था। नहीं, झगड़े का कारण क्या? वाइफ कभी भी बात नहीं कर रही थी इनसे। जिस दिन से गई है कोई उस ढंग से बात ही नहीं करी है उसने। तो अभी उसकी वाइफ के पास सूचना पहुंची इस बारे में? कोई बात हाँ, की है उसके सुसाइड के तुरंत 15-20 मिनट बाद उसका कॉल आ गया भी क्या हुआ, क्योंकि उनकी पहले बातचीत हो चुकी थी। हाँ, सुसाइड से पहले बातचीत हुई है 15 मिनट पहले। तो अब वो कहती है आने की? पत्नी का क्या कहना है? पत्नी का कोई फ़ोन नहीं आया। वो तो विदेश दुर्घटना की पता लगी है तो कोई तो जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं दी उन्होंने। और अब सास ससुर का क्या कहना है? सास ससुर ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। ये सुसाइड 4 बजे करीब हुआ था और उसके बाद वो शाम 3:30 बजे पहुँचे हैं। कैसे हुआ सुसाइड? क्या किया उसने फांसी फंदा लगाया। ठीक है। नाम क्या आपका? कौन से गांव से आप? मेरा नाम बलविंदर सिंह है और बाप बलदाना सिंह। क्या मामला हुआ? ये मेरा छोटा भाई था मनीष कुमार, इसकी 2 साल पहले शादी की थी। जो इसकी घरवाली थी वो इसका वीज़ा लगवाया था, कभी दोनों का वीज़ा लगेगा। इसके ससुराल पक्ष ने जो वो रखी थी, हमने वीज़ा भी लगवा दिया। 35 लाख रुपए शुरू में लगा दिए और उसके 2 महीने पहुंचने के बाद ही वो झगड़ा करने लग गए। वो कभी फ़ोन नहीं करती थी और उसके ससुराल पक्ष वाले जो उसका ससुर है, उसकी सास है और उसका भाई, वो भी फ़ोन पर उसको धमकी देते थे। हमको भी कहते थे कि आपका लड़का ऐसे ऐसे है और ब्लैकमेल करके दोबारा भी पैसे ले डलवा लिए उनको वहाँ पर अकाउंट में, जो उसकी वाइफ थी तमन्ना ने इसकी। और बाद में फ़ोन भी करना बंद कर दिया और हम पर दबाव बना रहे थे। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी करीबन 2 साल के करीब हो गया। 2 साल हो गए। क्या इसी शर्त पे हुई थी शादी? विदेश जाने को लेकर ये बात हुई थी? हाँ, विदेश जाने के नाम पे हुई थी। हमने वीज़ा भी लगवा दिया था। पहले इसमें एजेंट था जो हवा सिंह, उसने भी 420 की है। पहले उसने बोला दोनों का लगवाऊंगा। वो भी हमसे पैसे ऐंठता रहा मेरे भाई से, वो भी कम से कम 55-60 लाख रुपये हम हमसे लूट कर ले गए। और मेरे भाई को इतना मजबूर किया कि इन्होंने 1.5 साल से कि उसने सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। तो सुसाइड कैसे किया, आपको कैसे पता चला? सुसाइड में तो हरियाणा रोड में कंडक्टर के पद पर हूँ। मेरी ड्यूटी दिल्ली पटियाला ही जा रहा था। मेरे पास घर वालों का 5-5:30 बजे कॉल आया कि भाई तेरे भाई ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर लिया है, ऐसे मुझे पता लगा। तो कोई नोट भी छोड़ के गया? हमें उसके पास फिलहाल कोई नोट नहीं मिला। वाइफ से बात हुई थी। उसके पहले उसने वाइफ से बात की और उसके ससुर से ही बात की है। अच्छा, उससे पहले बात की थी। तो उम्र क्या आपके भाई की इसकी? मेरे भाई करीबन 30 साल की उम्र है। कोई बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चा नहीं है। अच्छा, बच्चा नहीं। बच्चा कहाँ हुआ जी? एक महीना तो घर वाली रही है जी। अच्छा, बच्चा लगा था लेकिन उसने अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अबॉर्शन करवा दिया। अच्छा। नहीं, अब हादसे के बाद सास ससुर का क्या कहना है? हादसे के बाद उनका हादसे के बाद तो उन्होंने मौके पर 20 किलोमीटर आए भी नहीं कॉल नहीं है। करी। वो रात को जब पुलिस वाले ने कॉल किया, वो 3 बजे करीब आए हैं रात को, जबकि 5 बजे करीब उन्हें सुसाइड किया है। तो प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन को यही कहना चाहेंगे इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलवा दें। आपने शिकायत में जो नाम दिए हैं, किस किस के नाम लिखे? हमने शिकायत में मनीष के ससुर दयाचंद, उसका साला आकाश और उसकी घरवाली तमन्ना, और साथ में एजेंट हवा सिंह है जो कैथल रहता है। उसने भी 420 करके पैसे आंटे हैं मेरे भाई को बरगलाकर। उन सब के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। नाम और रैंक? सब इंस्पेक्टर रवि सैनी, इंचार्ज संगतपुरा चौकी, सारा सदर कैथल से। हॉस्पिटल में पहुंचे, क्या मामला है जी? ये बाबा लदाना से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि मनीष
नाम के लड़के ने सुसाइड कर लिया है, जिस पे हम मौके पे पहुंचे थे। जो परिवार वाले ने हमें शिकायत दी है कि ससुराल पक्ष से ये पीड़ित था, जिसके उसमें प्रेस पीड़ित होकर के इसने सुसाइड कर लिया। अब ये जैसे हमें शिकायत मिली थी, इसके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो पोस्टमार्टम कराने के बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जैसी कार्रवाई होगी हम नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएंगे। कोई विदेश जाने को लेकर इनकी सहमति बनी थी क्या, यही विषय है कुछ? वो अभी तफ्तीश का विषय है जी क्या है। अभी तो हमें ये पता लगा कि ससुराल पक्ष से पीड़ित था। आगे जैसे फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो शिकायत मिलने के बाद किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ सर? इसके अंदर जी हमने 108, 61(2) और 351(3) के तहत में मुकदमा दर्ज किया जी। आगे जैसी तफ्तीश आएगी उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे।